आपस में मतभेद आ जाता है। तो ठीक है, आरक्षण नहीं होना चाहिए। आरक्षण तब तक मैला धोना बंद ना हो जब तक, आरक्षण तब तक बराबरी की भागीदारी ना हो जब। अब आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए, संविधान भी खत्म हो जाना चाहिए। अब देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए और देश को अब संविधान से नहीं मनुस्मृति से चलाने की ज़रूरत है। दोस्तों घबराइए नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो लोग कह रहे हैं जिन्हें संविधान से नफ़रत है, जिन्हें आरक्षण से नफ़रत है। एक सवाल बार बार आता है कि आरक्षण कब तक रहेगा, कब तक रहना चाहिए। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ कि आरक्षण कब तक होना चाहिए। एक वीडियो हमारे हाथ लगा है जो काफ़ी ज़्यादा बेशकीमती है, वो वीडियो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बड़ा सवाल ये है कि मैं अचानक आरक्षण पर बात क्यों कर रहा हूँ। दोस्तों आरक्षण पर बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि चारों तरफ एक ही शोर है, आरक्षण को ख़त्म करो, संविधान को भी हटा दो, अब तो देश को हिंदू राष्ट्र बना दो। जो जातिवादी मनुवादी किस्म के लोग हैं वो लगातार इस तरह की बातें कर रहे हैं। दोस्तों हो सकता है आपको मेरी बातें काल्पनिक लगें कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ, ऐसा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है और ऐसी बातें तो कोई नहीं कर रहा। आरक्षण ख़त्म करने की बातें भला कौन कर सकता है। अगर आपको ये लगता है तो आपको ये वीडियो जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, मैं आपको दो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। एक धर्मगुरु हैं और दूसरे शिक्षक जो बच्चों को प्रिपरेशन कराते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक धर्मगुरु हैं, उनका नाम रामभद्राचार्य है, जो काफ़ी ज़्यादा संविधान पर, अंबेडकर जी पर, आरक्षण पर आजकल बातें कर रहे हैं। तो सबसे पहले इनको आप सुनिए, जिन्हें बहुत सारे लोग अपना गुरु मानते हैं। सुनिए इनके विचार आरक्षण को लेकर। वो कहते हैं कि मुख्य पुजारी ब्राह्मण ही होते हैं, वहाँ भी योग्यता कर दीजिए। मंदिरों पर सारा कब्जा ब्राह्मणों ने कर रखा है। वो ये तर्क देते हैं कि वहाँ पर आप हमें नहीं कहते हो कि जो श्रेष्ठ हो, जो पढ़ा लिखा हो, उसको पद दो। और दूसरा वो कहते हैं कि जो आरक्षण प्राप्त है वो आर्थिक नहीं सामाजिक आधार पर है, क्योंकि नहीं। उनके पुरखों सा गलत हो। ये दो तर्क वो देते हैं। तो कब तक रहेगा? संविधान ने 30 वर्ष से कहा था, अब क्या हो रहा है? अब पुरखों के साथ गलत हुआ भी नहीं था। इतिहास को पढ़ के देखें जी। हमारे राम जी ने सबरी के जूठे फल खाए जी, भगवान कृष्ण ने बिदुर के साग खाए जी। हम लोग, हमारे यहाँ जो हल चलाने आते थे हरिजन बंधु जी, उनका हम नाम ले लेते थे तो हमारे बाबा का कान पड़कूं, इनको काका नहीं कह रहे हो। अब पहली रामायण कथा मैंने अपने हल चलाने वाले हरिजन बंधु को यहाँ सुनाई जी। उनको मैं काका कहता था। 6 महीने में पूरी रामायण उनको मैंने सुनाई जी। हमारे समन्वय कितना था, चारों वर्णों में कितना समन्वय था, सोचिए। जी। जन्म लेने के बाद पहले हरिजन महिला आती थी नाल काटने के लिए, जी। नाइन आती थी, कितना आनंद। उनको नाइन काकी हम बोलते थे, उनको नाउन काकी। जी। कोई अन्याय नहीं किया था। और मैं फिर कहने जा रहा हूँ, जी। सामाजिक आधार पर नहीं होना चाहिए, प्रतिभाओं के साथ बलात्कार नहीं होना चाहिए। ठीक बात। और ये गुरुदेव जो दूसरा सवाल उन्होंने उठाया था ये कि सारे मंदिरों पर ब्राह्मणों का कब्जा है। नहीं, ये किसने कह दिया? वो कहते हैं कि मुख्य पुजारी ब्राह्मण ही होते हैं, वहाँ भी योग्यता कर दीजिए, ऐसा तर्क वो देते हैं। हाँ, बिल्कुल करें योग्यता। तो पोते ने दादा का पॉडकास्ट किया और आरक्षण के खिलाफ एक नैरेटिव चलाया। इन दोनों को आप पहचान लीजिए। ये जो एंकर इसमें बैठा है ये भी जातिवादी है। रामभद्राचार्य ने आरक्षण को खूब कोसा, बिना तथ्य और तर्क की इसमें बात की है। पर हर एक बार जो इसमें एंकर बैठा हुआ है, जो मिश्रा ही है, उसने रामभद्राचार्य को काउंटर नहीं किया। दोस्तों रामभद्राचार्य ने आरक्षण SC ST के खिलाफ बोला, उस पर भी ये जो एंकर है जी हाँ करते रहा। इसे कहते हैं जातिवादी, जातीय एकता, SC ST के लोगों से नफ़रत। इस एंकर ने रामभद्राचार्य से एक भी काउंटर सवाल नहीं किया। और ये जो वीडियो है दोस्तों इस समय सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल है। जो मनुवादी जातिवादी किस्म के लोग हैं वो एक तरह से अब नैरेटिव चला रहे हैं कि अब आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, अब सब
एक समान हो चुके हैं। तो ऐसे लोगों को आप लोगों को पहचानना है, जो बहुजनों के खिलाफ हैं, जो आपके हक अधिकारों पर डाका डालना चाहते हैं। एक और वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जो कहने को तो शिक्षक हैं, लेकिन ये नैरेटिव क्या चला रहे हैं, किस तरीके से बाबा साहब के संविधान को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से इनके अंदर आरक्षण के खिलाफ जहर भरा हुआ है, ये पहले देखिए आप दोस्तों। समझ गए? तो क्या ये बराबरी का अधिकार है? नहीं। क्या ये सामान्य जाति में सब लोग अमीर हैं? नहीं है। मैं मानता हूँ कि आरक्षण व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आरक्षण व्यवस्था जो है अब आपस में मतभेद पैदा कर रही है। आपस में मतभेद पैदा कर रही है। दो दोस्त बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। एक का सिलेक्शन हो जाता है क्योंकि वो शायद आरक्षण की कैटेगरी में आता है, और एक जो आरक्षण की कैटेगरी में नहीं आता। आरक्षण की कैटेगरी में नहीं आता, उसके नंबर आरक्षण कैटेगरी वाले से ज्यादा है। उसके बावजूद भी उसका सिलेक्शन नहीं होता। अब भैया जो जिसके कम नंबर है उसका सिलेक्शन हो जाता है, तो उनमें आपस में मतभेद आ जाता है। तो ठीक है, आरक्षण नहीं होना चाहिए। ठीक है, आरक्षण मैं ये मानता हूँ, आरक्षण उसको होना चाहिए जो वास्तव में गरीब है, जिसकी शिक्षा का अभाव है, चाहे वो सामान्य जाति में आता हो, चाहे वो पिछड़ी जाति में आता हो, वो किसी में भी आता हो। तो व्यक्तिगत रूप से दिया जाए तो कोई समस्या नहीं। लेकिन यदि भैया पिछले वर्ग में जो SC क्या उनमें सब गरीब बहुत अमीर भी देखे हैं मैंने, है ना, बहुत अमीर भी देखे हैं। तो ये चीजें आप पढ़ लीजिए। तो दोस्तों, आपने इस मनुवादी टीचर को सुना। ये लोग बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, जिन्हें संविधान से ही इतनी दिक्कत है, जिन्हें आरक्षण से इतनी दिक्कत है। तो इस मनुवादी टीचर के खिलाफ बहुजन समाज में बहुत ज़्यादा रोष है। लोग चाहते हैं कि ये जो मनुवादी टीचर है इसके खिलाफ कार्रवाई हो, और कोई रोज़गार विद अंकित करके चैनल है, उनसे ये अपील की जा रही है कि अभी तक इस जातिवादी टीचर पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, मुंह उठाकर आरक्षण को गाली देने लगते हैं, और जातीय अत्याचार पर यही लोग अपना मुंह सिल लेते हैं। तो जातिगत आरक्षण के खिलाफ ये लोग जहर उगलेंगे, लेकिन जाति के आधार पर जब हिंसा होगी तब इस पर ये लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे। यही इन लोगों का दोस्तों दोहरा मापदंड है। तो दोस्तों, आते हैं अब उस सवाल पर कि आरक्षण कब तक होना चाहिए। आरक्षण कब तक होना चाहिए, ये लाख टके का सवाल है, और इस सवाल का जवाब एक बहुजन शिरनी दे रही है, एक बहुजन महिला हैं, वो दे रही हैं उन तमाम जातिवादी मनुवादियों को, भद्राचार्य जैसे लोगों को। और मुझे लगता है ऐसे मनुवादी टीचर्स को भी ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, जिनके अंदर जातिवाद का जहर भरा हुआ है। देखिए दोस्तों, आरक्षण तब तक, जाति व्यवस्था जब तक, आरक्षण तब तक जब तक हम न पहुंचे तुम तक, आरक्षण तब तक मंदिर में मनुवादी जब तक, आरक्षण तब तक सर्वोच्च न्यायालय में कॉलेजियम जब तक, आरक्षण तब तक छुआछूत मिट जाए जब तक, आरक्षण तब तक मैला ढोना बंद ना हो जब तक, आरक्षण तब तक बराबरी की भागीदारी ना हो जब तक। चलो आज एक सौदा करते हैं, वक्त के पहिए को हजारों साल पीछे ले जाते हैं, आरक्षण की अदला बदली करते हैं और बात यहीं पर खत्म करते हैं। एक बात तो तय है मेरे दोस्त कि तुम एक दिन भी उस असहनीय दर्द को झेल न पाओगे। एक ठोकर लगते ही पल भर में ढेर हो जाओगे, पल भर में ढेर हो जाओगे, परंतु आरक्षण को क्षण भर में समझ जाओगे, क्षण भर में समझ जाओगे। तो ये वीडियो दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन तमाम लोगों को ये वीडियो देखना चाहिए जो लोग जवाब नहीं दे पाते हैं कि आरक्षण कब तक होना चाहिए। तो ये जो वीडियो है इस समय सोशल मीडिया पर बड़ा तेज़ी से वायरल है, और इसे बहुत कम ही लोगों ने देखा है। तो हमने सोचा ये वीडियो आप तक पहुंचाई जाए, जिससे आप भी जागरूक हों और आप अपने आने वाले नस्लों को, पीढ़ियों को ये बता सकें कि देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो संविधान के साथ खड़े हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो संविधान को ख़त्म भी करना चाहते हैं। इस देश में दो वर्ग है, एक संविधान से नफ़रत करता है, एक संविधान से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, उसके विचार पर चलने की बात करता है। लेकिन दूसरा वर्ग उस संविधान को रौंद कर उसकी कब्र पर हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देख रहा है, जो शायद ही कभी पूरा हो। ये देश बाबा साहब के संविधान से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। हिंदू राष्ट्र का जो सपना है वो अधूरा रह जाएगा।
बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आरक्षण को लेकर आप लोगों के क्या विचार हैं? आरक्षण क्या ख़त्म हो जाना चाहिए? आरक्षण अभी कब तक चलना चाहिए? आरक्षण को लेकर अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।